भी स्टैंड नहीं करता है पूरा बंगाल में, ठीक है। बंगाल में इन लोगों के पास खुद का कोई लीडर है नहीं। पहले इन लोग क्या करते हैं, अपना सीबीआई अपना ईडी का नोटिस भेजते हैं, वो लीडर को खरीदने की कोशिश करते हैं और वो लीडर को नहीं बिकता है तो उन लोग को डरा धमका के अपना पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बंगाल में बीजेपी का एक भी लीडर आप हमको दिखा दीजिए कि जो अच्छा हो, वाइट कॉलर का हो, नहीं मिलेगा आपको। आप रिपोर्टर हैं, आप लोगों का काम है कि सच को सामने लाना। आप अपना ये कैमरा और माइक लेके इंशाल्लाह किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जाइए, और जो भी पेशेंट जा रहे हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके, ज़्यादातर पेशेंट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बहुत बार न्यूज़ चैनल में आ चुका है। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड जो भी है वो मुझे स्टैंड लगता है इलेक्शन का ही, क्योंकि वो 5 लाख रुपये का जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को, सिर्फ और सिर्फ वोट लूटने के लिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज ख़ास मुलाकात में हमारे बीच मौजूद हैं जनाब रेहान अहमद साहब, वार्ड नंबर 64 के मदर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और मशहूर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जिन्होंने ज़मीनी सतह पर बहुत सारे समाजी काम भी किए हैं और इस मकाम तक पहुंचने के लिए इनको पार्टी की जानिब से मदर कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है वार्ड नंबर 64 का। आइए आज इस खास मुलाकात में इनसे मुल्क के हालात और रियासत मगरबी बंगाल में आने वाले असम्बली चुनाव पर कुछ बातें करेंगे। रेहान साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका सर खैर मकदम है। शुक्रिया। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं जी और कहते हैं कि असल परिवर्तन बंगाल में कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी को छोड़कर कमल ही लाएगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कमल कहाँ खिलता है? कमल खिलता है कीचड़ में, और हमारा जो बंगाल है, बंगाल में कहीं पर भी कीचड़ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर हर किसी के अंदर कांग्रेस के लिए प्यार है, क्योंकि बहुत ऐसे वोटर है जो कांग्रेस जब पीछे चला गया तो वो लोग क्या करते, वोट नहीं देते थे। वो लोग मतलब अदर्स में वोट दे के चले जाते थे। तो हर किसी के दिल में कांग्रेस है, क्योंकि ये जातीय कांग्रेस है, हर किसी के अंदर है। क्योंकि ये कांग्रेस ने ये देश को बनाया, प्रधानमंत्री ने देश को नहीं बनाया, मोदी ने ये देश को नहीं बनाया। किसान को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अकेले पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रही है, राहुल गांधी की सरपरस्ती में, जी जी, प्रियंका गांधी की सरपरस्ती में, और ये देखा जाए कि प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की सरपरस्ती में, बाकी दूसरे अपोजिशन वाले खामोश क्यों हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि उन्हें दलाली सूझ रही है। देखिए, जो अनाज खाते हैं, जो अनाज को प्यार करते हैं, जो अनाज को क्योंकि ये जो हमारा हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान हिंदुस्तान है। हमारा पॉपुलेशन का 55% आबादी जो है वो किसान से जुड़ी है। तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, और हमारा इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा किसान से ही जुड़ा है। तो जो लोग किसान हैं वो लोग किसान के सपोर्ट में आएंगे, और जो लोग गाय गोबर खाते हैं, जो लोग अंधभक्त हैं, वो लोग मोदी के साथ जाके खड़े होंगे। मेरा ये मानना है। किसान का मुद्दा किसी इंसान का कोई जाति मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश का मुद्दा है जी। और जाहिर सी बात है कि किसान अन्नदाता है। किसान अगर फसल नहीं उगाएगा, बिल्कुल, तो 130 करोड़ जहाँ देश की आबादी है जी, वहाँ मुल्क के हालात कितने खराब हो सकते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं और एक आम आदमी भी समझ सकता है। जी बिल्कुल। इस पर बीजेपी का कहना कि किसान के पीछे अपोजिशन मुद्दे को भड़का रही है। जी बिल्कुल नहीं। जो बॉर्डर पे है वो किसान है, उनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस कर रहे हैं। आपको जिससे लड़ना चाहिए, जो चाइना हमारे अंदर ढुक के बैठा हुआ है, आप उनसे लड़िए, ठीक है। किसान जो अन्नदाता है उससे आप क्यों लड़ रहे हैं? उनसे आप बैठिए, उनसे आप डायलॉग कीजिए, बात करके ये मसला ख़त्म कीजिए। किसान क्या मांग रहा है? किसान जो अपना उनका हक है, किसान का हक आप किसान को क्यों नहीं दे रहे? आप अडानी और अंबानी के पीछे क्यों बैठे हैं मोदी जी? आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ। आप अडानी और अंबानी के प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। आप राहुल जी के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर आप हैं। आप देश के हित में काम कीजिए, अडानी अंबानी की दलाली छोड़िए। रेहान अहमद साहब, पहले लॉकडाउन
जी मजदूर परेशान, जी फिर किसान, जी और अब आम इंसान परेशान। बिल्कुल वजह पेट्रोल 100 के पार, जी गैस 800 के तकरीबन करीब। बिल्कुल हिंदुस्तान की आवाम जी। किस तरह से इस परेशानी से उभरेगी? क्योंकि देखिए, जो मोदी जी ने जो भी कहा, आप सबको वो उल्टा लेके चलिए। मोदी जी ने कहा जब मैं आऊँगा तो महंगाई कम करूँगा। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं, मोदी जी ने कहा था। आप देखिए अभी पेट्रोल का दाम क्या है। जब 400 रुपये में सिलेंडर मिलती थी तो स्मृति ईरानी, उन लोग की जो मिनिस्टर है, वो रास्ता पे आकर वो प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, अभी 800 रुपये हो गया, उनके कान में जरा सा खलल तक नहीं पहुंचती कि 800 रुपये सिलेंडर हो गया। 60 रुपये के प्याज मिल रही है। ठीक है, हर चीज़ बढ़ रही है, मगर मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि देश के हित में आप ये चीज़ कीजिए। आपके 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, अगरचे राम राज हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर अगरचे 100 में है, तो फिर नेपाल में आपका 54 में क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। श्रीलंका में 54 में क्यों है? सेम पेट्रोल श्रीलंका में बिक रहा है 54 में, नेपाल में बिक रहा है 54 में, हिंदुस्तान में 100 के पार क्यों है? इतना लूट मार क्यों मचा के रखा है? मोदी जी चाहते क्या है? देश में अपोजिशन कहाँ है, जबकि बहुत सारी नेशनल पार्टियां हैं, लेकिन सिर्फ अकेले कांग्रेस ही प्रोटेस्ट कर रही है। इन अपोजिशन पार्टियों का भी तो रोल बनता है कि किसान के हक में किसी न किसी तरह से इनके साथ जुड़कर, कदम से कदम मिलाकर, किसान के जो खिलाफ जो 3 बिल लाया गया है जी, प्रोटेस्ट करके इस 3 बिल के मसले को हल किया जा सके। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं किसान को, मगर सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सब बैकडोर से सपोर्ट करें, बट कांग्रेसी जो होते हैं, कांग्रेसी किसी से डरते नहीं हैं। कांग्रेसी सामने आते हैं और सामने आके प्रोटेस्ट करते हैं, उनके आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हमने इस देश को बनाया है और हमारे देश को हम बिकने नहीं देंगे। मोदी जी जो हर चीज़ बेचते जा रहे हैं, हम ये चीज़ करने नहीं देंगे। उन्होंने इस देश को अपना शादी का तोहफा नहीं समझे, जो पा रहे वो बेच दे रहे हैं। ये चीज़ होने किसान नहीं देगा। और जय जवान जय किसान ये नारा हमारा कांग्रेस का है, और हम लोग देश के हित में हमेशा लड़े हैं। ना हम लड़ेंगे डंडे से, ना हम लड़ेंगे गोलियों से। मोदी जी आप जो कर लो, हमें 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग आगे बढ़ के प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और हमारा नेता अधीर रंजन चौधरी के हक में हम लोग हैं। हम लोग सब जितना भी खेलने वाले हैं, सारे अधीर रंजन चौधरी के हक में है। हम लोग उनके साथ में हैं, और लोग जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ के प्रोटेस्ट करेंगे। और बहुत जल्द हमारा वाम और कांग्रेस के जोट में हमारा बंगाल में भी हम लोग सत्ता में ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। एक बात ये अभी आपने कहा कि बंगाल में, सर अभी तो अधीर रंजन चौधरी बंगाल के सदर बनाए गए जी, हैं और पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडरों में भी हैं वो जी। तो बंगाल में आने वाले चुनाव में 2021 में कुछ ही महीने रह गए हैं जी। 2 से 3 महीना, किसी वक्त भी मार्च के बिगिनिंग में इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट हो सकता है। जी। तो 2021 के चुनाव में कांग्रेस सीपीएम के साथ मिलकर लड़ने वाली है। 230 पर समझौता हो गया है जी। तो क्या लगता है कि ये सीट का जो बंटवारा है, कुछ सीटें जो बाकी रही हैं, इसमें अभी जो ताखीर हो रही है, कब तक इस पर भी माने कुछ इस मसले का हल निकल आएगा? कुछ सीटें जो बाकी रह गई हैं जी, 230 पे ऑलरेडी हो चुका है। 230 पे हमारा मतलब हो चुका है समझौता। बात बाकी के बात चल रही है इंशाल्लाह, और अधीर रंजन चौधरी के साथ भी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो उन लोग बहुत ही जल्द हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे कि बाकी सीटों में हम लोग मतलब कहाँ पर कितना हम लोग करने वाले हैं। क्या लगता है ये दोनों जो है गठजोड़ है जी, मिलकर टीएमसी बीजेपी के खिलाफ एक आने वाले दिनों में बंगाल में एक मजबूत सरकार देगी? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों सबों को कि देखिए, पहले जो भी टीएमसी के लीडर थे वो बीजेपी को बोलते थे बीजेपी हटाओ देश बचाओ। अभी वही सब लीडर बीजेपी में जाके गोदी में बैठ गए और बोलते हैं कि भाईपो तोलाबाज। वो लोग बोलते थे, शुभेंदु बोलते थे भाईपो तोलाबाज, और अभी भाईपो जो है बोल रहे शुभेंदु तोलाबाज। तो जनता को क्लियर मैसेज मिल चुका है, इन लोग दोनों चोर हैं। ये दोनों चोर एक साथ हैं, ना बीजेपी और टीएमसी, ये लोग दोनों एक जैसे ही हैं।
तो पब्लिक जो है वो ऑटोमेटिकली वाम कांग्रेस जब भी जो गठबंधन में आए हैं वो लोग अच्छा रिजल्ट किए हैं, और इंशाल्लाह अधीर रंजन चौधरी के हित में इंशाल्लाह इस बार बंगाल में हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है रिजवान साहब, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है रेहान अहमद साहब, टीएमसी से बीजेपी में भगदड़ शुरू हो गई। जी बिल्कुल। पहले शुभेंदु अधिकारी, जी, राजीव बनर्जी, जी, डालमिया, जी, सौभाग्य चटर्जी, जी, जी, तो एक तरह से देखा जाए कि भगदड़ मची हुई है। जी। तो तकरीबन ये सभी लोग सादा नादा और किसी न किसी करप्शन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो टीएमसी से निकलकर भाजपा में जाने के बाद क्या ये कौन सा वॉशिंग मशीन है जो वहां से धुलकर वो साफ हो जा रहा है, तो ये करप्ट लीडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बंगाल में बीजेपी कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है, पूरा बंगाल में, ठीक है। बंगाल में इन लोगों के पास खुद का कोई लीडर है नहीं। पहले इन लोग क्या करते हैं, अपना सीबीआई, अपना ईडी का नोटिस भेजते हैं, वो लीडर को खरीदने की कोशिश करते हैं, और वो लीडर को नहीं बिकता है तो उन लोग को डरा धमका के अपना पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बंगाल में बीजेपी का एक भी लीडर आप हमको दिखा दीजिए कि जो अच्छा हो, व्हाइट कॉलर का हो, नहीं मिलेगा आपको। एक दिन कबल देखा गया कि अभिषेक बनर्जी की साली से सीबीआई पूछताछ कर रही है। जी, की है जी। एक दिन कबल जी, देखा गया कि अभिषेक बनर्जी की साली से सीबीआई ने पूछताछ की। बिल्कुल, कई घंटों तक। बिल्कुल। और आज देखा गया कि अभिषेक बनर्जी के घर पे उनकी बीवी से भी पूछताछ की गई। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, क्या मामला है? देखिए, उनकी जो बीवी है वो थाईलैंड सिटीजन है, ठीक है। तो उनके काफ़ी सारे बैंक अकाउंट थाईलैंड में भी है, ठीक है। तो वो नेचुरल बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है। बट अभी आप देखिए कि अभी माहौल क्या है, अभी वोट का माहौल है, ठीक है। तो ये सब मुझे लगता है कि इनका जो भी जैसे कि आपने शुभेंदु को डरा के आपने कोशिश किया उनको अपने पार्टी में लाने का, वो कामयाब हुए। वैसे ही इन लोग कोशिश कर रहे हैं डराने का। इन लोग कोयला, जैसे बोलते ना, आपका शुभेंदु बोलता है कोयला प्रचार, गोरू प्रचार, ठीक है। आपको इसमें आप लोग ये है, तो यही चीज़ आपका मतलब मोदी जी जो है अपना डर दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो सीपीएम कांग्रेस की तरफ तो इस तरह का डर नहीं दिखा रहा, वो फिर टीएमसी की तरफ क्यों दिखा रहा है? आप देखिए ना, कोई भी कांग्रेस का लीडर के मतलब क्या मतलब लाखों की गाड़ी में घूमना, उन लोग का इतना मतलब ऐश मौज करना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर है ना, हमारे एमएलए जब भी आते हैं वो कोई गाड़ी से आते हैं, छोटे मोटे गाड़ी से आते हैं। इन लोग को देखिएगा राजा महाराजा स्टाइल के हम लोग को ज़िंदगी जीते हैं, बंगलों में रहते हैं। तो हमारा कांग्रेस और सीपीएम का जितना भी लीडर है, सब आपको ज़मीन से जुड़े लीडर आपको मिलेंगे। उन लोग के पास उतने पैसे होते नहीं। मुफीदुल इस्लाम की मौत की जिम्मेदारी तृणमूल की पुलिस पर जाता है पूरी तरह से। जी। सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम का बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल। आप इसको किस तरह से देखते हैं, और मुफीदुल इस्लाम उस दिन क्या करने गया था, इसमें मुख्तसर में ज़रा तफसील बताया। मुफीदुल इस्लाम और हम लोग भी साथ में थे, ठीक है। हम लोग मतलब यूथ कांग्रेस, मदर कांग्रेस और आपका DYFI का जो थे हम लोग साथ में प्रोटेस्ट करने के। तो मुफीदुल इस्लाम तो DYFI का, जी बिल्कुल। हम लोग का एक ही दावी था कि हम लोग को नौकरी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बंगाल में, नौकरी नहीं मिल रहा है। आपको जिसके पास 15 से 20 लाख रुपए देने का ताकत रखता है, हैसियत रखता है, उन लोगों ही को नौकरी मिल रहा है। क्योंकि आप देखिएगा सब ये लोग करप्ट हैं, जितने भी करप्ट लीडर हैं उनके वजह से इन लोगों को नौकरी नहीं मिला। तो आज देखिएगा हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा बंगाल में। आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ आपको प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल कोई भी फैक्ट्री में जाइए, आपको गेट के बाहर में झंडा लगा के लोग प्रोटेस्ट करें। क्यों? उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद से हालत बहुत खराब है बंगाल का। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की एंट्री होता है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की एंट्री होती है जी, और वो एक अपनी संगठन बनाते हैं, एक फ्रंट बनाते हैं। बिल्कुल। ISF जी, इंडियन सेकुलर फ्रंट जी। उसमें सीपीएम प्लस कांग्रेस और भी बहुत सारी पार्टियां जुड़ने जा रही हैं जी। तो मुझे ये बताएं रेहान अहमद साहब कि उनसे किस तरह की बातें हुई हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, कुछ आइडिया है? देखिए, अभी तक तो उन लोग से क्या बातें हुई हम लोग को नहीं पता है,
अभी तक अपडेट नहीं आया। बातचीत चल रही है, अधीर रंजन चौधरी से बात हो रही है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि वो लोग हमें ज्वाइन करने की बात भी हो रही है इंशाल्लाह। अगरचे हम लोग का मतलब सीट के हिसाब से बात सही हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी अगर आप चाहे तो आप पार्टी कर सकते हैं, आप खुद की पार्टी बना सकते हैं। ये गणित सबका मतलब उनके हक होते हैं, कोई भी चाहे पार्टी बना सकते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी का रिपोर्ट कार्ड 10 साल जारी किया। स्वास्थ्य साथी कार्ड है 5 लाख का स्कीम, और अब भी है माँ किचन 5 रुपए में पेट भर खाना। सर इसको क्या कहेंगे आप, इलेक्शन स्टंट है या क्या है, आपके नजरिए में क्या कहेंगे आप? आपको नहीं, आप एक पॉलिटिकल जी मैं बताना चाहता हूँ, ओपिनियन जी मैं बताना चाहेंगे इसको। जी मैं बताना चाह रहा हूँ। आप रिपोर्टर हैं, आप लोगों का काम है कि सच को सामने लाना। आप अपना ये कैमरा और माइक लेके इंशाल्लाह किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जाइए, और जो भी पेशेंट जा रहे हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके, ज़्यादातर पेशेंट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बहुत बार न्यूज़ चैनल में आ चुका है। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड जो भी है वो मुझे स्टैंड लगता है इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो 5 लाख रुपए का जो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को, सिर्फ और सिर्फ वोट लूटने के लिए। सर एक सवाल ये है कि खेला होवे के क्या माने, रेहान अहमद साहब आप ये बताएं, क्योंकि आप कांग्रेस मदर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, यंग है, यूथ हैं, और हर प्रोटेस्ट में कांग्रेस के आगे आगे रहते हैं। बिल्कुल। तो खेला होवे के क्या माने ये बताएं। खेला होने का ये माने होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कि नोटिस अभिषेक बंदोपाध्याय का घर पे नोटिस भेजा गया, तो ये भी खेला होवे का एक पार्ट है। खेला तो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वोट है तो बहुत सारा खेला आप लोगों को देखने को मिलेगा, और असली खेला जो है वो खेल के दिखाएंगे हमारे लीडर अधीर रंजन चौधरी जी। अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह खेला जरूर होगा। एक और नारा है जी, बंगाल अपनी बेटी चाहता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत जगह मैंने पोस्टर देखा था, बांग्लार गौरवो ममता। मुझे नहीं लगता बांग्लार गौरवो ममता होगा। बांग्लार गौरवो हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर, हम उनको मानते हैं, ठीक है। वो खुद का प्रचार करते, जितना ममता दीदी ने प्रचार में जितना पैसा लगाया है, हर जगह में होर्डिंग में आप देखोगे ममता बनर्जी मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सबको मतलब स्माइल करी, ब्लेस करी सबको, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? वही पैसा अगर चाहिए स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बना के आप पब्लिक को हेल्प करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जिन लोग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग को सैलरी नहीं मिल रहा, उन लोग के लिए आप काम करते हैं, तो ये बहुत देश की जनता खुश होती, बंगाल की जनता खुश होती। कुछ दिन पहले बीजेपी की पामिला गोस्वामी जी 100 ग्राम कुकिंग के साथ 100 ग्राम समथिंग कुकिंग के साथ जी पकड़ी जाती है। जी जी। और जब अरेस्ट किया जाता है तो वो राकेश सिंह, बीजेपी के राकेश सिंह, विजय वर्गीय जैसे लोगों का नाम बताती है ऑन कैमरा। जी जी देखा गया है, न्यूज में भी आया है जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी का, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी का बंगाल में कोई स्तर नहीं है। बीजेपी बंगाल में कुछ नहीं है। उन लोग बोलते हैं 200 के पार, मैं तो 20 तक में भी मैं सोच रहा हूँ कि दो या 3 या 5 ही हो सकते हैं। नहीं रेहान साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई एक तो चल रहा है कि नारदा सारदा वो मामला चल रहा है, ठीक है, वो पार्टी के लोग भगदड़ मची जो बीजेपी में जा रहे हैं, इनके बीजेपी के यूथ की वो जो जी मैं उसमें है, और पामिला गोस्वामी कुकिंग 100 ग्राम कुकिंग के साथ पकड़ी जाती हैं। जब अरेस्ट किया जाता है तो वो बताती हैं राकेश सिंह का नाम, विजय वर्गीय के दिग्गज लीडर सही है लोग बीजेपी के। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी पे आ रहा था, जैसे कि आपने कहा कि भाजपा जो है एक वॉशिंग पाउडर, मतलब एक वॉशिंग मशीन समझ लीजिए। कोई भी आते हैं उस पर जो भी कांड करते हैं वो सादा हो जाता है। तो उन लोग को इतना मतलब हिम्मत उन लोग को बढ़ गया कि उन लोग जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि एक लीडर कोकीन ले रही है तो वो देश के हित में क्या काम करेंगे। एक यूथ लीडर कोकीन ले रहे हैं तो वो यूथ को क्या मैसेज पहुंच रहा है। आने वाला टाइम पे बंगाल में हमारा बंगाल का पूरा जनता बीजेपी और टीएमसी को बेनकाब करेगी और जवाब जरूर देगी। रेहान अहमद साहब, पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है जी, तो वो जिम्मेदारी को आप किस तरह से निभा रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से निभाएंगे? देखिए पार्टी के मैं मामूली सा कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। पार्टी सर पे जो भी आदेश आते हैं मैं अपने लीडर सुमेन पाल जी को, हमारे प्रेसिडेंट हैं,
उन लोग जैसे गाइड करते हैं वैसे मैं काम करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे तरफ पे हमारा काम है कि कांग्रेस को मजबूत करना। हम घर तक जाएंगे। उन लोग बोलते हैं द्वारे द्वारे सरकार इलेक्शन के टाइम में, बट कांग्रेस जो है हमेशा आम आदमी के साथ में खड़े रहे आपको मिलेगा। जिस तरह से आपको देखा गया है कि मुल्क के बड़े लीडरों के साथ आप स्टेज शेयर करते हैं, जैसे अलकलामा आई हुई थी जी और जावेद नदीम आए हुए थे। जी अलकलामा आई हुई थी, जावेद नदीम आए हुए थे, अधीर रंजन चौधरी हैं, जी, सौमेन पाल हैं, जी, दिग्गज लीडर हैं। जी। तो इन लोगों से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है कि आप 2021 के चुनाव में आप पार्टी को मजबूत कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा? जी, इन जितना भी आपने नाम बताया, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी हो गए, वो तो मतलब हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी उनसे बात होती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका हर एक वर्ड आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही दिग्गज लीडर है। आज अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में आपको कांग्रेस बंगाल में बहुत ही मजबूत को मैं मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में बंगाल में कांग्रेस बहुत ही मजबूत हुआ है, और आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट सीएम जो है बंगाल का वो अधीर रंजन चौधरी ही होंगे। आने वाले इलेक्शन में 2021 में आप कांग्रेस पार्टी को क्या देख रहे हैं, कितनी सीट हासिल कर सकती है गठबंधन में सीपीएम कांग्रेस के साथ मिलकर? इंशाल्लाह एक मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, अपना नजरिया बताएं आप। कम से कम 150 के पार है। 150 के पार, बिल्कुल। दैट मींस किंग मेकर होने जा रहा है कांग्रेस सीपीएम मिलकर के आने वाली को, या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इंशाल्लाह, क्योंकि 148 का मेरे ख्याल से 148 मैंडेटरी ये है कि वो 148 जो लाएगा वो हुकूमत बना सकता है। जी, क्योंकि देखिए देश का जो जनता है, बंगाल की जो जनता है, वो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति वो लोग पसंद नहीं आता है। क्योंकि आप देखिएगा, जो जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा मोबाइल में आप चेक कीजिएगा तो 25 से 30% हिंदू फ्रेंड है मेरा। हर एक मुसलमान का कम से कम 40-50 फ्रेंड होता है जो वो हिंदू होता है। वो लोग ईद में आते हैं, सवैया खाते हैं। तो हम लोग का जो तहजीब है वो बहुत अलग है। वो ना बीजेपी समझ सकती, ना टीएमसी समझ सकती है। हम लोग हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं हो सकता हम लोग का। हम लोग जितना प्यार करते हैं आपस में, वो ये गुजरात नहीं है, ये यूपी का यूपी नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल में आपका जितना कीचड़ है उठा के फेंकेंगे और कमल यहाँ नहीं खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे ख़ास मुलाकात में रेहान अहमद साहब, जो कि मदर कांग्रेस वर्किंग के प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 64 के हैं, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने तजुर्बा को द लोकल जर्नलिस्ट के साथ शेयर किया, और कहा कि आने वाले दिनों में कम से कम कांग्रेस बंगाल में सरकार बनाएगी और 150 से ज़्यादा सीट हासिल करेगी। रेहान अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।